बस बहुत हुआ राघव, आज के बाद हमारे रास्ते अलग। ठीक है भगवती, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे मजबूर किया है। बाबा, बाबा मत जाओ बाबा, मुझे छोड़ के मत जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अब ये तेरी कुछ नहीं लगती। निकल जा यहाँ से बेकार आदमी, दफा हो जा मेरे घर से। मम्मा बाबा को रोको। 20 साल गुजर गए, वक्त बदल गया और अनन्या की किस्मत भी। माँ, चलिए आज बाजार चलते हैं, थोड़ी खरीदारी भी हो जाएगी। तैयार हैं आप? आज बहुत दिनों बाद हम साथ निकल रहे हैं। क्या कभी पापा वापस आएंगे? क्या वो सच में इतने बुरे थे जितना माँ कहती है? अनन्या, गाड़ी यहाँ रोको, अच्छे फ्रूट लग रहे हैं, यहाँ से फ्रूट लेते हैं। ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या हुआ? आप मुझे देखकर ऐसे परेशान क्यों हो गए हैं? कुछ नहीं बेटा, हालात ने मार दिया है। तुम काफी अमीर मालूम होती हो। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लेकिन मैं रहा एक मौची और तुम महलात में रहने वाली शहजादी। क्या आपने मुझे कभी कार में सफर करते देखा है? आप रहते कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर बार नहीं है बेटा, मैं यहीं सड़क पे रहता हूँ। मेरा कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं। क्या आप मुझे पहचानते हैं? क्या आपको याद नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे क्या पता। तुम इस 2 टके के मोची के साथ क्यों खड़ी हो? चलो यहाँ से। मामा देखो, ये बाबा जैसे लग रहे हैं, वही है ये। क्या आप मुझे पहचानते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे क्या पता। चलो यहाँ से। कहा ना, ये तुम्हारे पापा नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं माँ, मुझे सच जानना है। आपने फोटो दिखाई थी, वही चेहरा था। आप क्यों मना कर रही हैं? चलो यहाँ से। कहा ना, ये तुम्हारे पापा नहीं है। अगर वो इस घर में आएगा तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। फैसला तुझे करना है अनन्या। नहीं माँ, मैं पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें वापस लाऊंगी। आज मैं पापा से सच उगलवा कर रहूंगी। वो मुझसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। देखो, आज झूठ नहीं चलेगा, सच सच बताना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव है। क्या आप मुझे पहचानते हैं? क्या आपको याद नहीं मैं कौन हूँ? पापा प्लीज मेरे साथ घर चलिए, आप यहाँ इस हाल में नहीं रह सकते। नहीं बेटा, वो मेरा घर नहीं है, वो तुम्हारा घर है। तुम जाओ यहाँ से। पापा, अब और नहीं, मैं आपको इस सड़े हुए बाजार में नहीं छोड़ सकती। चलिए मेरे साथ। बेटा, ये एक बड़ी कार है, कहीं मैं इसे गंदा तो नहीं कर रहा? नहीं पापा, ये सब आपका ही है, फिक्र मत कीजिए। ये महल है या घर? अनन्या, तुम यहाँ रहती हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? अनन्या, मैंने क्या कहा था तुझे? बस बहुत हुआ। पापा कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा घर है और मेरे पापा यहाँ रहेंगे। ठीक है, तू इसके साथ रह। मैं जा रही हूँ। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आप फर्श पे क्यों बैठे? ऊपर सोफे पे बैठिए ना। नहीं बेटा, मेरे कपड़े गंदे हैं, ये तुम्हारा कीमती सोफा खराब हो जाएगा। मैं यहीं ठीक हूँ। कहाँ मैं सड़क का मोची और कहाँ ये महल। क्यों आए तुम वापस? क्यों मेरी बेटी को फिर से वही दर्द देने आए हो? उसे यहाँ से ले जा अनन्या। मेरी ही गलती है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भगवती का गुस्सा जायज है। माँ अभी गुस्से में, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनन्या,
तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस हाल में क्यों पहुंचा। वो रिया मल्होत्रा, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बात यह है कि 20 साल पहले मैं एक लड़की के प्यार में पागल हो गया था। मैंने सब कुछ उस पर लुटा दिया। सारा बिजनेस खत्म हो गया और मैंने अपनी बीवी को भी ना देखा, अपने बच्ची को भी ना देखा, और वो सब कुछ लूट कर मेरा ले गई। और फिर मुझे उसने घर धक्के दे दिए और सब कुछ मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। जब मैं घर आया तो भगवती ने भी मुझे घर से निकाल दिया। और फिर मैं मौची बन गया। सब मैंने किया। क्या तुम्हें लगता है ये सब सुनकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? भगवती, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैं बस अपनी बेटी को एक बार गले लगाना चाहता था। माँ पापा, देखिए मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। क्या हम फिर से एक परिवार नहीं बन सकते? जख्म बहुत गहरे हैं अनन्या, इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। सुना आपने? पापा, माँ ने आपको रुकने के लिए कहा है। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये आपका कमरा है पापा। यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए नए कपड़े लाती हूँ। अगर आज मैं अपनी बेटी की वजह से यहाँ हूं, तो ये मेरा दूसरा जन्म है। आज बरसों बाद खुद को इंसान महसूस कर रहा हूँ। पापा, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में फोटो में देखा था। चलिए पापा, नाश्ता तैयार है, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। नए कपड़े पहनने से इंसान नहीं बदल जाता। अपनी औकात मत भूलना। औकात कैसे भूल सकता हूँ भगवती? 20 साल तक सड़क पे जूते गांठे हैं मैंने। वो धूल मेरी रूह में है। बड़ा ईमानदार बन रहा है। जब उस रिया के साथ रंगलियां मना रहा था तब कहाँ थी ये ईमानदारी? पापा मेहमान नहीं है, वो इस घर के मालिक हैं। इन्हें सुकून से खाना खाने दीजिए। पापा, नाश्ते के बाद हम बाजार चलेंगे, आपका जो भी सामान वहाँ बचा है वो ले आएंगे और सबको बताएंगे कि आप कौन है। बेटा, क्या बाजार जाना जरूरी है? लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे? पापा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप एक आईपीएस ऑफिसर के पापा हैं, सबको ये जानना जरूरी है। ये लैंड क्रूजर देखो, कौन आया है इसमें? इतनी बड़ी गाड़ी तो यहाँ पहले कभी नहीं देखी मोची बाजार में। ऐसी गाड़ी, ये तो वही मोची है। ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? मोची राजा बन गया। सुनो, तुम्हें पता है कि ये कौन है? हाँ। मैं इस जिले की आईपीएस ऑफिसर अनन्या राघव हूँ। मोची साहब बन गया। मोची साहब बन गया। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई थी। ड्रामे बंद करो, यहाँ से निकलो। मैं जा रहा हूँ, आप खुश रहो। पापा रुको, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। रुक जाओ अनन्या, रुक जाओ राघव, मुझे माफ कर दो। नहीं भगवती, गलती मेरी ही थी। आज मेरी बेटी ने मुझे फिर से मेरा परिवार दे दिया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और तुम भी। वाह पापा, आप तो फिल्म के हीरो लग रहे हैं। असली हीरोइन तो तुम्हारी माँ है।